हेलो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है। आशा करते हैं सारे लोग एकदम बढ़िया हैं, एकदम मस्त हैं। हम लोग नरेशन चैप्टर पढ़ रहे हैं। नरेशन में यह तीसरा वीडियो है और आज हम सीखेंगे कि डायरेक्ट सेंटेंस में जो वाक्य होता है जिसको हम लोग कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच में अगर प्रोनाउन आ जाता है तो उस प्रोनाउन को हम किस नियम के आधार पर बदलते हैं और क्या प्रक्रिया रहती है बदलने के लिए, वे सारी चीजें आज हम सीखेंगे। तो आइए देखते हैं। तो नरेशन चैप्टर में हमने देखिए हेडिंग लिख रखी है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय रिपोर्टेड क्लॉज में आए हुए प्रोनाउन को बदलना। आपको पता है रिपोर्टेड क्लॉज कहिए चाहे रिपोर्टेड स्पीच कहिए, बात एक ही है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर कुछ चीजें आपको जानना जरूरी है। अगर आप चाह रहे हैं कि प्रोनाउन को बदलना सीखें तो प्रोनाउन को बदलने के सीखने के लिए आपको प्रोनाउन पता होना चाहिए और प्रोनाउन में बेसिक सी चीजें पता होना चाहिए किसके केस के बारे में। तो जितने प्रोनाउन है उनके केस के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे यह दोनों क्या है, फर्स्ट पर्सन है, यह जानकारी होनी चाहिए। यह क्या है, सेकंड पर्सन है, यह क्या है, सेकंड पर्सन है। और बाकी ये सब क्या है, ये थर्ड पर्सन है। इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके पहले हमने वीडियो में आपको बताया है कैसे कैसे क्या चेंज होता है प्रोनाउन से रिलेटेड, लेकिन किस प्रकार अप्लाई किया जाता है यह बात नहीं हुई थी। आज अप्लाई कैसे होगा वह सीखा जाएगा। तो आप देखें, नॉमिनेटिव केस आई, ऑब्जेक्टिव केस मी और पजेसिव केस माई, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं कहूँ आई का ऑब्जेक्टिव केस तो मी और कहूँ पजेसिव केस तो माई, ये आपको कंठस्थ होना चाहिए। तो जितने भी लिखे गए हैं यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर यह आपको नहीं याद है तो आपको बहुत कठिनाई होगी बनाने के लिए नरेशन में। लेकिन आप अगर इसको याद कर लेते हैं कि नॉमिनेटिव केस क्या है, ऑब्जेक्टिव केस क्या है और प्रोनाउन का पजेसिव केस क्या है, अगर इतना आपको तैयार है तो अभी आप देखिए एकदम बेधड़ल्ले से एकदम सीख जाएंगे और एकदम बढ़िया से आएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप इसको एक बार लिख लीजिएगा। अगर आपको नहीं आता है याद कर लीजिएगा कि बी अ शावर, यू योर, सी हिम ही हिम हिज, सी हर हर, दे देम देयर, ये सारी चीजें आप एक बार अच्छे से कंठस्थ कर लीजिएगा। तो बस ऐसे ही हमने लिख दिया था क्योंकि आपको जानकारी इसकी होनी चाहिए। क्या पता आप प्रोनाउन ना पढ़े हों, डायरेक्ट नरेशन पढ़ रहे हो, वैसे बहुत कम लोग होंगे जो ऐसा करेंगे, लेकिन अगर जो नहीं किए उनके लिए याद कर लो। अब हम सेंटेंस लिखते हैं और आपको समझाते हैं कि सेंटेंस में बदलाव कैसे होगा। मेन चीज तो यही है सेंटेंस में बदलाव होना, यह तो आपको पता ही है कि प्रोनाउन में क्या क्या है क्या नहीं है। तो आज हम देखते हैं कि कैसे क्या यहाँ पे होगा। इसको हम साफ कर रहे हैं और सेंटेंस लिख रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन अगर बदलाव होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन का अगर बदलाव होगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन का अगर बदलाव होगा तो नहीं होगा, वो बदलाव नहीं होगा, यानी उसमें बदलाव नहीं होता है। तो ये चीज आप याद रखिएगा। अब देखिए बदलते कैसे हैं, ठीक। तो आप देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है डायरेक्ट में एक सेंटेंस और इसी का मैंने बनाया है इनडायरेक्ट, यानी he said to me I am going to market, इसका इनडायरेक्ट बना है he told me that he was going to market। और हम सीख रहे हैं क्या, प्रोनाउन को बदलना। अब यही प्रोनाउन देखिए बदल कर क्या हो गया, यहाँ पर ही हो गया है। और यही कंफ्यूजन बना रहता है कि आखिर डायरेक्ट में कुछ और था, इनडायरेक्ट में कुछ और हो गया, तो किस प्रकार बदला है। तो यही प्रकार जो बदला है यही हम जानने आए हैं और देखते हैं कैसे क्या बदलता है। तो आप यहाँ देखिए इस नियम के अनुसार यह 3 नियम दिए हैं, लेकिन पहला क्या है, फर्स्ट पर्सन का जो प्रोनाउन है वह बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से। अच्छा बताइए, आई क्या फर्स्ट पर्सन का ही है? बिल्कुल, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन का है, क्योंकि फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आता है, आई आता है और वी आता है। ये चीजें आपको पता है। तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से बदलेगा, यानी आई को बदलना है तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा, सब्जेक्ट के पास। यह रहा रिपोर्टिंग वर्ब और यह रहा उसका सब्जेक्ट और यह रहा ऑब्जेक्ट। यह क्या है, ऑब्जेक्ट है, यह क्या है, सब्जेक्ट है और यह क्या है, वर्ब है। अब आप समझ पा रहे होंगे यह जो नियम लिखा था कैसे क्या कह रहा था, यही कह रहा था कि रिपोर्टेड स्पीच में आया हुआ प्रोनाउन अगर बदलते हैं इनडायरेक्ट में तो वह बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से, यानी भैया ही से बदलेगा। आई किससे बदलेगा, ही से। तो कोई चीज किसी से बदलता है तो मतलब समझते हो, यानी अगर मान लीजिए आपके पास चावल है, हाँ, अब किसी के पास गेहूं है, आपने बदल दिया तो आपके पास चावल खत्म हो जाएगा और क्या आ जाएगा, गेहूं आ जाएगा। यानी चावल का काम खत्म, तुम्हारे पास बचवा नहीं किया, तुमने उसको दे दिया और जगह पर अपने क्या ले लिए, क्या गेहूं ले लिए। मतलब आई बदलेगा ही से, मतलब आई हो जाएगा भैया समास, इसकी जगह पर कौन बैठ जाएगा, ही बैठ जाएगा। आया समझ में? लेकिन ऐसे ही नहीं बैठ जाएगा,
यहाँ तो मैंने लिख दिया काट के ही, तुम कहोगे यहाँ पर भी ही है, ही तो एकदम सही नहीं, बैठना एकदम बैठाने का नियम है इसका। अब क्या नियम है, यही तो पहले ही समझ पाए ना कि अगर आपके पास कोई चीज बदल लेंगे, किसी से अदला बदली कर लेंगे, तो आप वाली जो चीज आपके पास थी वह चली जाएगी ना, तो यह आई चला जाएगा और जिससे बदलेंगे वह चला आएगा आपके पास, ही आ जाएगा इसके पास। लेकिन इतना आसान नहीं भैया, कैसे, देखो क्या होगा इसमें। यहाँ पर तुमको बदलाव करना था किसमें, आई में, ठीक। आई को बदलने के लिए भैया दो चीजें तुम याद रखो, क्या क्या। एक तो तुमको याद रखना है कि आई किस पर्सन का है, किस पर्सन का है, क्या याद रखना है, किस पर्सन का है। दूसरी चीज तुमको याद रखना है किस केस का है। एक चीज याद रखना है पर्सन और दूसरी चीज क्या याद रखना है, केस। ध्यान से सुनना, आई बदलेगा, जरूर बदलेगा, लेकिन जाते जाते दो जानकारी देकर जाएगा अपने पोस्ट के बारे में। अपनी पोस्ट खाली कर रहा है, क्या बताएगा, कहेगा भैया जिसको भी बैठाना पर्सन के हिसाब से बैठाना और केस के हिसाब से बैठाना। तो अब यह पर्सन के हिसाब से और केस के हिसाब से क्या हुआ, तो ध्यान दो, आई किस पर्सन का है, आई फर्स्ट पर्सन का है। आई किस केस का है, नॉमिनेटिव केस है। जिसको नहीं पता है कि यह कैसे नॉमिनेटिव केस है, तो भैया आप चार्ट याद कर लीजिएगा, अभी जस्ट बताए हैं। तो आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, और आई क्या है, नॉमिनेटिव केस है। ठीक है भैया, बता दिया, आई दो जानकारी दे दिया, लेकिन इससे क्या करना है भाई, इससे यही करना है कि फर्स्ट पर्सन जो बता रहा है यह हमको बताएगा कि यह आई जो है किससे बदलेगा। तो फर्स्ट पर्सन किससे बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से, यानी आई जिसने बताया है अपना पर्सन फर्स्ट, वह कह रहा है कि मैं किससे बदलूंगा, ही से। पहली जानकारी मिल गई कि बैठाना यहाँ किसको है, ही को। किसको बैठाना है यहाँ पर, ही को। दूसरी जानकारी, केस कह रहा है, केस को भी ध्यान में रखना। तो केस कौन सा है, नॉमिनेटिव। कौन सा केस है, नॉमिनेटिव। इसका मतलब यह है कि इसके स्थान पर जो भी प्रोनाउन आएगा वह प्रोनाउन क्या आएगा, नॉमिनेटिव केस में। किस केस में आएगा, नॉमिनेटिव केस में आएगा। तो आई की जगह हमको बैठाना है किसको, ही को, और ही का नॉमिनेटिव केस तो ही रहता है, ही कहाँ चाहिए, तो खुदा ही नॉमिनेटिव केस है ना। देखिए इसी वजह से यहाँ पर सब लिखते लिखते यहाँ पर दैट के बाद मैंने क्या लिख दिया है, ही। आई को बदल कर क्या लिख दिया है, ही लिख दिया है। समझ में आई बात, नहीं आई, दूसरा एग्जांपल देते हैं, आएगा क्यों नहीं। जब तक नहीं आएगा तब तक देखते रहो, हम भी बने रहे हैं तुम्हारे साथ। देखो एक और सेंटेंस लिख देता हूं कि योर मदर, तुम्हारी माँ, सेड टू हिम, उससे कहीं, क्या कहीं, यू आर फूल, तुम मूर्ख हो। क्या कह दी उसकी माँ, तुम मूर्ख हो। भैया यह डायरेक्ट है, पहचानने में कोई दिक्कत। इसके पहले पहचान हम सिखा चुके हैं कि कॉमा से अलग किया रहेगा, कोटेशन मार्क के अंदर रहेगा, यह स्ट्रक्चर कहलाता है डायरेक्ट। आई बात समझ में। इसी को हमको बनाना है इनडायरेक्ट। तो ठीक है, इनडायरेक्ट बनाना है तो योर मदर लिख रहा हूं मैं, योर मदर सेड टू का हो जाएगा टोल्ड हिम, और दैट से जोड़ दे रहा हूँ, खाली स्थान छोड़ दे रहा हूँ, होगा जो लिखा जाएगा। अच्छा ये बताओ, यहाँ पर जो लिखा जा रहा है यू बदलना है ना, जो यहाँ पर लिखना है यू को, यू बदलना है। अच्छा यू को बदलना है, दो चीज यू के बारे में दो जानकारी निकालो। क्या क्या निकालना है, सबसे पहली बात की है पर्सन, क्या निकालना है, पर्सन। दूसरी जानकारी इसके बारे में क्या निकालना है, केस। दो चीजें हमेशा याद रखो, पर्सन निकालना है, केस निकालना है। पर्सन कौन सा पर्सन भाई, यू। बताइए बताइए कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है। कैसा पर्सन भाई, सेकंड पर्सन है। यह बताओ केस कौन सा है, यू सब्जेक्ट के स्थान पर आया है, यह कौन सा केस है, नॉमिनेटिव। कौन सा केस है भाई, नॉमिनेटिव केस है। समझ में आई बात, आशा करते हैं समझ में आई होगी बात। अगर नहीं आई होगी समझ में तो समझने का भाई प्रयास करो, समझ में आएगा कहे नहीं। यू का पर्सन देख लिए, केस देख लिए, अब बदलिए पकड़ दिए इसको। यू किससे बदलेगा, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है भाई, यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन कह रहा है कि रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से बदलेगा। ऑब्जेक्ट कहाँ है, जे रहा, यह वर्ब है, यह सब्जेक्ट है, यह सब्जेक्ट है, ई का हो गया ऑब्जेक्ट। यानी यू बदलेगा किससे, ऑब्जेक्ट। किससे बदलेगा भाई, ऑब्जेक्ट।
यानी अब यू की जगह कौन लेगा? यू की जगह लेंगे हिम भैया। कौन आएंगे? हिम। लेकिन हिम ऐसे नहीं बैठ जाएंगे। दूसरा नियम केस कौन से केस में होना चाहिए? नॉमिनेटिव। हिम क्या नॉमिनेटिव केस है? ना। तो हिम का नॉमिनेटिव केस क्या हो गया? ही। क्या हो गया? ही। क्या हो गया? ही। इस वजह से हम क्या बैठाएंगे यहाँ पर? ही। क्या लिखेंगे? ही। योर मदर टोल्ड हिम दैट ही वाज फूल। अब ही देखते रहिए, धीरे धीरे समझ में आई होगी बात। यानी यू जो यहाँ पर था, यू बदल कर क्या हो गया? ही। कैसे हुआ? नियम था पर्सन निकालो, कैसा पर्सन है? सेकंड। सेकंड का बदलाव कैसे होता है? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट को पकड़ लो, कहाँ है? हिम है। हिम को बैठाना है किसकी जगह? यू के। ऐसे नहीं बैठेंगे, केस भी देखना है। नॉमिनेटिव यू का क्या हो जाएगा? यहाँ पर हिम आके बैठ रहा है, हिम का नॉमिनेटिव केस क्या हो गया? ही। बैठा क्या दिए? ही को। आया? एक और उदाहरण देखो। आएगा क्यों नहीं? अभी प्रैक्टिस करते रहो, आ जाएगा। बहुत आसान है भाई, एकदम आसान ही आसान है ना। जो नहीं लिखे होंगे लिख लीजिएगा ना, वीडियो रोक के, क्योंकि हम बार बार इतना रुकेंगे तो बहुत लंबी वीडियो होगी। आप वही लोग कहेंगे कितना लंबा पढ़ाएंगे सर। जैसे देखिए मैं यहाँ पर कह देता हूँ मोहन। मैं क्या कहता हूँ? मोहन सेट टू सोहन। क्या कहा? ही इज अ स्मार्ट बॉय। क्या कह दिया? ही इज ए स्मार्ट बॉय। भैया मोहन ने सोहन से कहा ही इज ए स्मार्ट बॉय, वह एक स्मार्ट लड़का है। तो इसमें सीखने वाली बात क्या है? सीखने वाली बात देखो। मोहन सेड टू सोहन, यहाँ ही आ गया है। अब ही को बदलना पड़ेगा ना? पड़ेगा कि नहीं बदलना? पड़ेगा। तो ही बदलेगा। चलो कोई बात नहीं, लिखो मोहन सेड टू का टोल्ड हो जाता है सोहन। ये सारी चीजें बताएंगे टोल्ड कैसे हो गया आगे नियम में, ठीक है? अभी बस प्रोनाउन पे ध्यान दो। सोहन दैट। अब यहाँ लिखना है, यह चेंज हो ही जाएगा, वाज अ स्मार्ट बॉय। अब देखो भाई, ही को बदलना है, यहाँ ही को एडजस्ट करना है। ही पर्सन, इसके बारे में पहले ध्यान दो, कौन सा पर्सन है। दूसरी बात ध्यान देनी है केस। तो कौन सा पर्सन भाई? कौन सा पर्सन है? थर्ड। कौन सा केस है? नॉमिनेटिव। कौन सा केस है यार? नॉमिनेटिव केस है कि नहीं है? पहले से उठाओ, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा। केस ही जब बदलेगा ही नहीं, जैसे तैसा हो जाएगा भाई। ही जब कुछ नहीं बदलाव होना है तो एकदम ऐसे रखा गया। यानी सबसे आसान यही है क्या, कि अगर आपसे कह दिया जाए कि थर्ड पर्सन का प्रोनाउन बदलिए, तो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन नहीं बदलता है, हूबहू वैसे वैसे रहेगा, किसी भी केस में कहीं पर भी आया हो। जैसे कहीं पर भी कहने का मतलब क्या है, इसको लिख लो तो अगला उदाहरण मैं बताऊं। देखते हैं कैसे ना, कहाँ कहाँ यहाँ नहीं बदलेगा, बदलेगा तो कहाँ बदलेगा, नहीं बदलेगा कहाँ कहाँ नहीं बदलेगा। मैं कह दूं रेखा said to him। रेखा said to him। हिम की जगह कुछ और किया जाए। रेखा said to you। रेखा तुमसे कही give it to him। give it to him, यह उसे दे दो। अच्छा देखो, अब हिम सब कुछ छोड़ दो दिमाग में, बस लिखो यहाँ हिम लिखा है कि नहीं लिखा है। रिकॉर्डेड स्पीच में लिखा है कि नहीं लिखा है? लिखा है। तो बदलाव कैसे होगा आप देखो। रेखा, रेखा सेट टू का क्या हो जाएगा? गिव इट टू हिम ऑर्डर्ड मान लेते, कर देते टू गिव इट। इट भी कई जगह बदल जाता है, हम बताएंगे आपको, ठीक है? इट नहीं, सॉरी, क्या बदलता है? दिस ना। दिस को कैसे बदला जाएगा उसको हम बताएंगे। अच्छा, इट, इट का क्या हो जाएगा? इट है टू। अच्छा यहाँ हिम पर ध्यान दो। हिम, हिम कैसे हिम बदलेगा? हिम को बदल डालना है। हिम भी प्रोनाउन है कि नहीं है? बदल डालो हिम को। जैसे बदलने गए तो दो चीजें तुम्हारे दिमाग में आई, पर्सन, दूसरी चीज क्या आई? केस। क्या आई दूसरी चीज? केस। कौन सा पर्सन? थर्ड। थर्ड बदलबे नहीं करेगा भैया, कुछ नहीं होगा। तो केस उससे क्या लेना देना? केस तो जहां जहां का तहां वहीं रखना है। जब इसकी जगह पर कोई आएगा ही नहीं तो हमको यह जानने की क्या जरूरत कि किस केस में आएगा। हा? अगर आपके घर में
कार आएगी ही नहीं, कोई घोड़ा आएगा ही नहीं, तो क्या जानने की जरूरत कि कितने में आएगा ना, क्या लेना देना। तो इसका क्या लेना देना, डायरेक्ट उतारो क्या हिम, क्या है या हिम। आई बात समझ में। तो आसान है भाई, कुछ नहीं बदला, थर्ड पर्सन एकदम आसान है, कुछ नहीं बदला। अब तुम देखे थे फर्स्ट पर्सन बदला था, सेकंड पर्सन बदला था, थर्ड पर्सन यहाँ सब्जेक्ट के रूप में रख के देख लिया, ऑब्जेक्ट के रूप में रख के देख लिया, हुआ कि नहीं, कुछ नहीं बदला हुआ उसमें। लेकिन अब आपको थोड़ा सा और अलग अलग तरीके का बता देते हैं ताकि आपको और थोड़ा सा आसानी हो जाए। ठीक है, पूरा वीडियो देख लीजिएगा, ऐसा ना हो कि आप जल्दीबाजी चक्कर में निकाल जाए। ठीक, पूरा वीडियो बढ़िया से देखा करिए। देखो जैसे मैं कहता हूँ, रोहन said to me, और क्या कह दिया, क्या कहते, he gave you some money, वह तुम्हें कुछ पैसा दिया। He said to me he gave you some money, वह तुम्हें कुछ पैसा दिया। अब देखो भाई, एक ठो ही बदलाव करना है, एक ठो यू को बदलाव करना है। किसको किसको बदलना है, ही को बदलना है और यू को बदलना है। आई बात समझ में। तो बदलिए, आइए देखते हैं कैसे बदलेगा। वही दोनों को दिमाग में रखिए क्या करना है। रोहन सेड टू मी, यानी रोहन सेड टू का कर दो टोल्ड, मी कर दो दैट से बदलो। ही की जगह बताओ क्या आएगा, और यहाँ पर यहाँ यू की जगह भी बताओ क्या होगा। यहाँ तुम बताओ ही की जगह क्या होगा और यहाँ यू की जगह क्या होगा। जरा सोचो समझो समझ लो और बताओ। आसान है, ही बदलेगा थर्ड पर्सन भैया, थर्ड पर्सन क्या हो जाएगा, कुछ नहीं बदला होगा। यू बदलेगा, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन है। कौन सा केस, केस बताइए किस केस में है। देख के लग रहा है या तो नॉमिनेटिव केस में है, नहीं ऑब्जेक्टिव केस भी तो यू होता है, तो कैसे पकड़ोगे कि नॉमिनेटिव। देखो भाई यहाँ क्या है, वर्ब है, या क्या है वर्ब, और वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट का आता है। इस वजह से केस क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस है। कौन सा केस है यार, ऑब्जेक्टिव केस है। यू का पर्सन सेकंड, यू का केस ऑब्जेक्टिव, दो चीजें पता चल गई। सेकंड पर्सन का नियम है कि बदलेगा ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट ढूंढो, ये रहा ऑब्जेक्ट, यानी यू को बदलेंगे हम मी से। यू की जगह यहाँ कौन लेगा, मी लेगा। ऐसे रख दे मी, अरे ऐसे नहीं रखना है, रुको ध्यान से, ऐसे ना रख देना खट सो। मी तो रखना है, लेकिन मी को किस केस में रखना है, केस बताइए, केस केस, ये रहा ऑब्जेक्टिव, किस केस में रखना है, ऑब्जेक्टिव। मी ऑब्जेक्टिव केस है, हाँ आई मी माई होता है, जी सर है, तब रख दो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चेक करके रखो, ऐसा ना हो गड़बड़ा दो। तो यहाँ ही होगा, यहाँ मी होगा, बदल पाए हो, यहाँ ही होगा यहाँ मी होगा, बदल पाए हो कि नहीं बदल पाए हो, बदल पाए होगे। एक और मैं लिख रहा हूँ, उसको तुम लोग जरा बताओ तो, थोड़ा सा टफ है, अलग है इससे, इसी वजह से कह रहे हैं इसको तुम लोग बताना, क्योंकि हमको नहीं आता है ना। चलो देखो, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ कि he said to Rohan, you are a intelligent, और क्या है बॉय। जरा यहाँ बदलो, यू बदल के बताओ तो, बताओ